कहीं मेरी मौजूदगी में ऐसा ना हो जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी रास्ते से आई यहां के आयोजकों तक ये बात पहुंच गई। हो सकता है मुझसे पहले भी कोई आया हो, तब भी उसने वंदे मातरम पूरा गाया हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूं, इसको चला रहा हूं, इसलिए जब उसने पूरा वंदे मातरम गाया तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। और इस संतुष्टि का एक कारण है, मैंने कहा यह मेरा निजी कुछ नहीं है। ये जो 15 अगस्त 1947 है, जिसे पढ़ते पढ़ते हमारे बाल काले से सफेद हो गए, इस दिन उद्घाटन होगा। मेरी बात लिख लीजिएगा। कुछ लोग छत पे से कूद जाएंगे, कुछ लोग गलती से चलते चलते आपस में पैर लड़के गिर पड़ेंगे और पूछेंगे कि क्यों गिरे, तो कहेंगे हमें इसने समाप्त कर दिया। मैं वो दिन जल्दी आपको आने वाला है। भारत की नई संसद बनके तैयार हो गई है। उस संसद का शीघ्र ही उद्घाटन होना है। और ऐसा नहीं है कि संसद बनने से पहले मैंने ये बात नहीं की, मुझे 10 साल हो गए ये बात कहते कहते, लेकिन जब संसद बन गई तो मैंने इसको और तेज की ताकि मेरी आवाज आज के दौर में उस शख्स तक पहुंच जाए और उसको ये तथ्य पता चल जाए, वो चाटुकार नेता जो सुबह से शाम तक सिर्फ कपड़े बदल के घूमते हैं, वो ये राय दे नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने लिए मांगने से फुर्सत नहीं है, तो वो राष्ट्र के लिए क्या मांगेंगे। मैं सिर्फ ये कोशिश में लगा हूं कि ये कानों तक उसके पहुंचेगी। तो जैसे 3 बड़े काम हमने कानों तक पहुंचाए और वो हो गए, उसी तरीके से भारत की नई संसद का जिस दिन उद्घाटन हो, आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट के अंदर जो वंदे मातरम गाया गया था, वो आनंद मठ नाम की एक फिल्म में भारत के स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर ने वो पूरा वंदे मातरम 4 मिनट 48 सेकंड में गाया है, वीर रस में गाया है। मैंने उसकी मुहिम गली गली मोहल्ले मोहल्ले चलाई है। और आज क्योंकि मैं 4-5 दिन के सफर से आ रहा हूं तो वो लाना भूल गया, एक बुक मार्क बना करके उसमें QR कोड दिया हुआ है और उनकी परमिशन से दिया हुआ है। और उसमें यही है कि आपका आज का जो बच्चा है उसको मैं अगर ये कहूं कि पूरा वंदे मातरम सुनो, तो आज का बच्चा मैगी खाता है, उसके पास 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन था। आज बच्चा घर में पैदा होता है तो 5 मोबाइल होते हैं। संचार क्रांति के इस दौर में समय की बड़ी सीमा हो गई है। हम लोग घंटों बहुत सारी बातें करते थे, आज के युवा के पास टाइम कम है, उसकी इस मजबूरी को समझें। इसीलिए मैंने उस बुक मार्क में वो QR कोड बनाया था कि जब मैं ये हटूं तो आप उसको स्कैन करें और लता की आवाज में 4 मिनट 48 सेकंड का पूरे वंदे मातरम सुन लें। मेरी मुहिम का हिस्सा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को तथ्यों और तर्कों के साथ उनके कान में ये पहुंच जाए कि जिस दिन भारत की संसद का इनॉग्रेशन हो उसमें पूरा वंदे मातरम बजे। ये मुहिम का हिस्सा है। और जब पूरा वंदे मातरम बजेगा तो क्या होगा बताओ आपको। लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं कभी आप? हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद के पास एक जगह संभल, जहां बताया जाता है कि एशिया के सबसे ज्यादा जाहिल रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डाटा बता रहा है। अब बदल गया हो 2-4 साल में, पिछले 8 साल में काफी कुछ बदला है, वो भी बदल गया हो। वहां का एक MP है, उसने अभी 2 दिन पहले कोई बयान दे दिया है। उस बयान को छोड़िए, वो संसद में जब भी कार्रवाई होती है और जब सत्र समाप्त होता है तो वहां एक विधान बना हुआ है कि सत्र समाप्त होने के बाद वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो अभी तक सिर्फ ऊपर का एक पैराग्राफ बजाया जाए, जैसे ही बजना शुरू होता है वो जिहादी, एंटी हिंदू, हजारों दंगों का भागीदार, वो शफीकुर रहमान बर्क, जैसे ही वंदे मातरम बजता है सबके सामने से निकल के जाता है। मैं नहीं सुन सकता। मालूम है आपने क्या किया है पिछले 8 साल में?
वंदे मातरम तो अभी भी अधूरा बज रहा है, पूरा जब बजेगा बजेगा। लेकिन आपने एक काम कर दिया है, संसद में संतों को नहीं भेजा है, संत नहीं भेजे आपने। उसको यह भी पता है कि ये ऐसे संत हैं कि यही पटक के मारेंगे। उसने पिछले 8 साल से जब भी सत्र समाप्त होता है उस दिन आता ही नहीं है। उसने कहा मैं जो बीच में उठ के जाता हूं, देश को मैसेज देता हूं अपने मुसलमान भाइयों को कि कभी वंदे मातरम पूरा मत गाना, वो अब संसद में आता नहीं है। ऐसे ही लोगों को संसद में बैठ करके पूरा वंदे मातरम सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। 2022 में जब सत्र शुरू होगा, मेरी उम्मीद और भरोसा है, मैं ये मांग भी करता हूं, 10 साल से कर भी रहा हूं, और पूरी नहीं होगी तो मैं रुकूंगा नहीं। हां, मैं उस शख्स को इस बात का एडवांटेज दूंगा कि जिस दिन तुमको करना हो डेट तुम चुनना, लेकिन करना जरूर। इसलिए भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया जाए। इसलिए मैं खुश हूं कि उस बेटी ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने पूरा वंदे मातरम गाया। वो जिसकी भी बेटी है, जो भी उसके पिता माता यहां बैठे हैं, आप जो भी उसको अच्छा लगे जरूर उसको दीजिएगा, उसका हौसला बढ़ाइएगा। इसलिए कुछ कुछ काम कर दीजिए, बाकी काम वो खुद कर लेगा। क्योंकि आज आपके सामने चुनौती ये नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपको सच बात बता करके आगे बढ़ा देना है। इसलिए भारत राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, सनातनियों के सामने सबसे बड़ा खतरा है, इस खतरे में हर एक शामिल है, इधर का भी और उधर का भी। इधर वाले ये न समझे कि बुलाने वाले हमारे दोस्त हैं इसलिए पुष्पेंद्र बख्श देगा, तुम्हें ज्यादा नहीं बख्शूंगा। वो तो फिर भी है, मुझे मालूम है कि वो मेरे विरोधी हैं। आप तो ठेका लेके घूम रहे हैं कि हम तो पुष्पेंद्र जी आपके हैं और फिर मैं आपको बख्श दूं, ये मुमकिन नहीं है। अधूरा काम करके नहीं जाऊंगा। बीदर में, कर्नाटक में पहली बार आया हूं, ध्यान रखिएगा आप। यहां के इतने बड़ी संख्या में लोगों के सामने